हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज मित्रों चर्चा करूंगा मैं कि शनि और मंगल की युति के बारे में। शनि और मंगल का जो संबंध होता है वह कैसा होता है, क्योंकि दोनों के दोनों पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, शनि भी और मंगल भी। जब इन दोनों की युति बन जाती है, एक ही स्थान पे ये दोनों हो जाते हैं, तो उस स्थान या उस भाव से संबंधित कैसी स्थिति यह कर देते हैं, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको ठीक लगती हैं, पसंद आती हैं, तो अन्य लोगों तक भी भेजें। इसके लिए आपको शेयर करना है, साथ साथ में लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। तो आओ मित्रों, सीधे चर्चा करेंगे शनि और मंगल के संबंध के बारे में। तो शनि और मंगल का संबंध अद्भुत जानकारी या अद्भुत इन दोनों का संबंध होता है। सबसे पहले शनि और मंगल का जो संबंध है, तो ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक रूप से सफल बनाता है। शनि मंगल की युति है तो अचानक सफलता प्राप्त होती है। अब सफलता कब प्राप्त होती है, किस भाव में होती है, किस भाव में ये युति बन रही है, तो उस भाव से संबंधित कैसा फल मिलता है। तो सबसे पहले मित्रों, अगर शनि मंगल की युति यदि तीसरे भाव में है, ठीक है, शनि मंगल साथ में है, तीसरे भाव में है, या चौथे भाव में है, या पंचम भाव में है, या नवम भाव में है, या दसम भाव में है, या एकादश भाव में है। तीसरा, चौथा, पंचम, नवम, दसम और एकादश, इन 6 भावों में यदि शनि और मंगल की युति बन रही है, दोनों एक साथ विराजमान हैं, तो इन्हीं श्रेष्ठ चमत्कारी भावों में विराजमान होकर के शनि मंगल की युति व्यक्ति को सेना में, पुलिस में, मिलिट्री में, एयरफोर्स में, सिविल सर्विस में, जज या वकील में, सिविल इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उस व्यक्ति को विशेष महारत हासिल होती है। तीसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, दसम एकादश भाव में हो। यदि इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का इन भावों में शनि और मंगल की युति बन रही हो, तो ऐसे व्यक्तियों को नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए इन क्षेत्रों में, सेना में जरूर इनको प्रयास करना चाहिए, पुलिस में इनको प्रयास करना चाहिए। पुलिस में भी नहीं है तो वकालत ऐसा व्यक्ति करे, या सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करे। तो ऐसी जगह यदि ये मन से काम करते हैं, तो निश्चित ही इनको सफलता और महारत यह प्राप्त कर सकते हैं। इन कार्यों में शनि मंगल इनकी मदद करता है, सहायता प्रदान करता है। दूसरी बात है, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि और मंगल की युति है, तो सबसे पहले कार्य जो आपका है, यदि सफल होना है, यदि आप चाहते हैं कि मेरी उन्नति हो और शनि मंगल की आपकी युति बन रखी है, तो आपको धैर्य की माला पहनना होगा। धैर्य को धारण करना पड़ेगा। यदि शनि मंगल की युति है
और आप धैर्यवान नहीं हैं तो मित्रों आप कोई भी प्रयास कर लो, आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। आप उत्तेजित होकर के बने हुए कार्यों को बिगाड़ देंगे, ये निश्चित है। इसलिए शनि मंगल की युति में आपको धैर्य रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, सहनशीलता आपके अंदर होनी पड़ेगी, तब आप सफल होंगे। और अगर आप धैर्य रखना सीख जाएं तो आप इस दुनिया के लिए कुछ जरूर नया करके जाते हैं, निश्चित है। शनि मंगल की युति व्यक्ति को नई ऊंचाई, नई पहचान प्राप्त कराने में सक्षम और अहम भूमिका निभाता है, परंतु तब जब व्यक्ति में धैर्य है। इसलिए शनि मंगल की युति के संबंध भी व्यक्ति के अंदर जबरदस्त साहस पैदा करता है। कोई भी दो ग्रहों की युति केवल बुरा नहीं करती है मित्रों, दो ग्रहों की युति अच्छा भी करती है। शनि और मंगल दोनों पाप ग्रह, क्रूर ग्रह हैं, और दोनों क्रूर ग्रह होकर के जब वो एक साथ मिलते हैं तो बुद्धि में तीव्रता आ जाती है, साहस ऐसे व्यक्ति का दुगना हो जाता है, और दुगना जब साहस होता है तो कार्य करने की क्षमता भी ऐसे व्यक्ति की दुगनी हो जाती है। और इस बीच यदि मनुष्य के पास, ऐसे जातक के पास धैर्य है, धैर्य से काम ऐसे व्यक्ति यदि करता है तो निश्चित ही उसको सफलता प्राप्त होती है। महारत हासिल करने में यह मदद करता है। यदि आप धैर्य नहीं कर पाते हैं, आपको धैर्य करने में परेशानी उत्पन्न होती है, रोक नहीं पाते अपने आप को, तो आपके लिए है शिव पूजन करना। आप जब भी उत्तेजित होते हैं, आपका साहस बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो आपके लिए है कि आप भगवान शिव की आराधना करें, शिव का पूजन करें। शिव जी का जितना आप पूजन करेंगे उतने आप में शांति होगी, और जब आप में शांति होगी तो आपके कार्य सुचारू ढंग से चलने लग जाएंगे। और यदि आप शिव पूजन भी नहीं कर पाते हैं तो हनुमान जी की उपासना करना या हनुमान जी का पूजन करना भी आपके लिए लाभकारी हो सकता है। हनुमान जी का पूजन करना भी इसमें अच्छा प्रभाव देता है। तो शनि मंगल की युति के लिए हनुमान जी का पूजन करो, शिव का पूजन करो, और नियम से कार्य करो। कहीं पर भी उत्तेजित होकर के या जल्दीबाजी के चक्कर में, अति उत्साहित होकर के या अहंकार वश होकर के कार्य को बिगाड़ने का काम आपको नहीं करना है, अन्यथा आप हमेशा परेशान रहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, कहीं भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी, और फिर आप स्वयं पर क्रोधित हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसा व्यक्ति गलत निर्णय भी ले सकता है। जब अपने आप अंदर ही अंदर कुंठित हो जाता है तो गलत मार्गों का अनुसरण करता है, और फिर जीवन उसका बर्बाद हो जाता है। इसलिए मित्रों, शनि मंगल की युति है, उसका सदुपयोग धैर्य बना करके करें, शिव का पूजन करके करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और नियम से अपने कार्य करेंगे तो आप जीवन में कुछ नया करके और महारथ सिद्ध आप कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी मंगल और शनि की युति के बारे में जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।